हाय। मोस्ट लोग वेल्थ बनाने की कोशिश एक गलत सवाल से शुरू करते हैं। वो पूछते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टॉक डबल होगा, या तो सजेस्ट मी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक अलग सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं नेक्स्ट 5 to 10 सालों में कौन से सेक्टर्स क्वाइटली ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिया में रियल वेल्थ कभी भी टिप्स चेज करके नहीं बनी। वेल्थ बनी है लॉन्ग टर्म सेक्टरल्स वेव राइड करके सही टाइम पे सही स्ट्रक्चर के साथ। हाय, मैं हूं राजेश परीख, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इस हम बात करेंगे कि इंडियन इन्वेस्टर्स कैसे इंडिया के नेक्स्ट वेल्थ वेव को राइड कर सकते हैं बिटवीन 2026 एंड 2030, बिना स्पेक्यूलेशन के, बिना हाइप के और बिना डेंजरस शॉर्टकट्स के। ये वीडियो हॉट स्टॉक्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम्स के बारे में, जो पॉलिसी, डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्लोज के ड्रिवन है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझनी जरूरी है। इंडिया अब सिर्फ इमर्जिंग स्टोरी नहीं रहा। इंडिया अब कंपाउंडिंग फेज में एंटर कर रहा है। फॉर्मलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, डिजिटल एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, राइजिंग कंजम्पशन और कैपिटल मार्केट डेप्थ, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। जॉब मल्टीपल इंजिन्स के एक साथ चलते हैं। वेल्थ रैंडमली मूव नहीं करती। वेल्थ सेक्टर बाय सेक्टर, फेज बाय फेज मूव करती है। तो चलिए बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो 2026 से 2030 के बीच इंडिया की नेक्स्ट वेल्थ वेव डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग थीम है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक ही ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती और इसी शिफ्ट का नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया बन रहा है। स्केल, कॉस्ट एडवांटेज, पॉलिसी सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विनर होगी, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सप्लायर्स को मल्टी ईयर डिमांड मिल सकती है। इंडस्ट्रियल साइकिल्स एक साल के नहीं होते। जब ये टर्न करते हैं तो पूरा बिजनेस साइकिल चलता है। अगला पावरफुल थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट नहीं है, ये डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट्स है। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है रिपल इफेक्ट। सीमेंट, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फाइनेंसिंग इकोसिस्टम, सबको बेनिफिट मिलता है। ये स्लो वेल्थ है, फ्लैशी नहीं, लेकिन क्वाइटली कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं एक बहुत अंडररेटेड और पावरफुल ट्रेंड, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। इंडिया धीरे धीरे फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड और प्रॉपर्टी से पैसा निकालकर फाइनेंशियल एसेट्स में डाल रहा है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स, कैपिटल मार्केट्स, ये सब मिडिल क्लास फाइनेंशियल लाइफ का पार्ट बन रहे हैं। जब इनकम बढ़ती है और अवेयरनेस इंप्रूव होती है, एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हैबिट स्केल पर चेंज होती है, और जब हैबिट्स चेंज होती है, अर्निंग्स फॉलो करती है। ये बुल मार्केट की कहानी नहीं है, ये बिहेवियरल शिफ्ट एट पॉपुलेशन लेवल की कहानी है। अब एक सेक्टर जिसको लोग या तो ओवर हाइप करते हैं या कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड करते हैं, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फेज ऑफ टेक ग्रोथ फ्लैशी एप्स के बारे में नहीं है। ये एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एनेबल्ड प्रोडक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर ड्रिवन एफिशिएंसी के बारे में है। 2026 से 2030 के बीच टेक्नोलॉजी जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल्स को रीशेप करेगी। जो कंपनीज प्रोडक्टिविटी, कंप्लायंस, ऑटोमेशन और डाटा इंटेलिजेंस एनेबल करती है, वो क्वाइटली कंपाउंड करती है।
एक सिंपल बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी तब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जब वो बोरिंग और एसेंशियल बन जाती है। अगला स्ट्रक्चरल थीम है एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी। इंडिया का ग्रोथ ओल्ड एनर्जी मॉडल से अकेला पॉसिबल नहीं है। रिन्यूएबल्स, एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये ट्रेंड्स नहीं है, ये नेसेसिटीज है। इस सेक्टर में ओवरनाइट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना गलत होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैपिटल एलोकेशन इनएविटेबल है, और जहां कैपिटल कंसिस्टेंटली जाता है वहां वैल्यू इवेंचुअली क्रिएट होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। सेक्टर आइडेंटिफाई करना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर जो करते हैं वो सेक्टर अपॉर्चुनिटी को टाइमिंग और एलोकेशन के साथ कंफ्यूज कर देना। हर सेक्टर साइकिल से गुजरता है। बेस थीम्स भी ड्रॉ डाउन्स, कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस फेजेस दिखाती है। वेल्थ परफेक्ट एंट्री से नहीं बनती, वेल्थ करेक्ट पोजीशनिंग और पेशेंस से बनती है। तो इंडियन इन्वेस्टर को एक्चुअल में क्या करना चाहिए? ना तो सारा पैसा एक सेक्टर में डालना चाहिए, ना हेडलाइंस चेज करनी चाहिए, और ना ही ओवर ट्रेडिंग। राइट अप्रोच है कोर सैटेलाइट इन्वेस्टिंग। कोर पोर्टफोलियो बोरिंग, डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन होना चाहिए। सेक्टर एक्सपोजर ग्रेजुअली, लिमिटेड एलोकेशन के साथ रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए एज ए सैटेलाइट। सेक्टर इन्वेस्टिंग एक्साइटमेंट के लिए नहीं होती। सेक्टर इन्वेस्टिंग पेशेंस, पोजीशन साइजिंग और स्टेइंग पावर के लिए होती है। अगर आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हैं तो लर्निंग और डिसिप्लिन से फोकस कीजिए। अगर आप वेल्थ बिल्डिंग फेज में है तो सेक्टर्स रिटर्न एनहांसर हो सकते हैं, फाउंडेशन नहीं। और अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब है तो कैपिटल प्रोटेक्शंस प्रायोरिटी होनी चाहिए, नॉट चेजिंग द नेक्स्ट वेव। इंडिया की नेक्स्ट वेल्थ वेव स्पीड को रिवॉर्ड नहीं करेगी, वो स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड करेगी। 2026 से 2030 के बीच सबसे ज्यादा बेनिफिट उन इन्वेस्टर को मिलेगा जो स्मार्ट नहीं होंगे, सबसे स्मार्ट नहीं होंगे बल्कि सबसे डिसिप्लिन होंगे, जो समझेंगे कौन से सेक्टर मैटर करते हैं, कितना एक्सपोजर सेंसिबल है, और कब कुछ भी ना करना बेस्ट डिसीजन होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंडिया के नेक्स्ट 5 सालों का सबसे पावरफुल सेक्टर कौन सा होगा? मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी या एनर्जी ट्रांजिशन? कमेंट में सेक्टर का नाम लिखिए। मैं पर्सनली सीरियस क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इंडिया की नेक्स्ट वेल्थ साइकिल के लिए सिस्टमेटिकली पोजीशन करना चाहते हैं विथ क्लियर एसेट एलोकेशन, सेक्टर एक्सपोजर लिमिट्स, रिस्क कंट्रोल्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, तो मैंने प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स और टूल्स डिजाइन किए हैं जो इन्वेस्टर को एग्जैक्टली यही करना सिखाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए, इंडिया की बिगेस्ट वेल्थ अपॉर्चुनिटीज सडन इवेंट्स नहीं होती, वो लॉन्ग वेव्स होती है, और वेल्थ उन लोगों की बनती है जो उन वेव्स को कामली राइड करते हैं, इमोशनली चेज नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you found this video useful, please click on like button and bell icon so that you continue to receive notifications when such new videos are uploaded on my channel. Also share with someone who you think this could be useful. See you in the next video. Bye bye. Take care.